हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ पे देख रहे हैं होम साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन और इसके पहले 75 क्वेश्चन मेरे चैनल पे अपलोड है। उसमें भी 10-10 क्वेश्चन करके मैं अपलोड की हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो सके और आप लोग उसको देख सकें। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है वो है भोजन नियोजन के समय कौन कौन से तत्व प्रभाव डालते हैं। यानी कि जब हम फूड प्लानिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सा फैक्टर इफ़ेक्ट करता है। देखिए क्वेश्चन ही है, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टेड एट द टाइम ऑफ फूड प्लानिंग। क्योंकि जब भी हम भोजन का प्लानिंग करते हैं, मील तैयार करते हैं, तो बहुत सारे कारण हैं जो कि एक फैमिली में, एक परिवार में हम एक तरह के भोजन सबको नहीं दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भोजन नियोजन के समय निम्नलिखित तत्व प्रभावित करता है। पहला आयु, क्योंकि हर एक आयु वर्ग के अलग अलग भोजन की ज़रूरत होती है। लिंग, उसके बाद है जलवायु। जलवायु इसलिए क्योंकि ठंडी है, गर्म है, हर तरह का क्लाइमेट है, उसके अनुसार खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि ठंडी के दिन में हम लोग ज़्यादातर गर्म खाते हैं और गर्मी में ठंडा खाते हैं। इस तरह से जलवायु बहुत इफ़ेक्ट करता है। फिर उसका रोग की स्थिति, अगर पेशेंट है, अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, तो उसको नॉर्मल खाना जैसे जो नॉर्मल लोग खाते हैं, जो बीमार नहीं हैं, और अगर डायबिटीज़ वाले हैं तो वो मीठा नहीं खाएंगे। इस तरह से उनके डिजीज़ के अकॉर्डिंग भी मील प्लान करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट है उत्सव। हाँ, ओकेजन के अनुसार भी मील प्लानिंग किया जाता है, क्योंकि फेस्टिवल होता है, बर्थडे है, या कोई भी शादी विवाह समारोह, गेट टुगेदर, बहुत कुछ ऐसा ओकेजन होता है, उसके अनुसार हम लोग मील प्लानिंग करते हैं। उसके बाद व्यवसाय, व्यवसाय भी बहुत इफ़ेक्ट करता है कि आप काम क्या करते हैं, काम के अनुसार भोजन का तैयारी किया जाता है। यह ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे बच्चों के शारीरिक वृद्धि तेज़ी से होने के कारण आहार में प्रोटीन की प्रचुरता रखनी पड़ती है, तो आयु के अनुसार हो गया। उसके बाद मानसिक कार्य करने वाले आहार में सुपाच्य भोजन के पदार्थों का समावेश होना चाहिए। पुरुषों के भोजन उनके श्रम के ध्यान में रखकर संतुलित किया जाता है। यानी कि जो पुरुष बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो उनको कैलोरी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हल्का श्रम करने वाले 72 कैलोरी प्रति घंटा, मध्यम कोटि के श्रम करने वाले को 75 से 150 कैलोरी प्रति घंटा, तथा कठिन परिश्रम करने वाले को 140 से 360 कैलोरी प्रति घंटा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से उनका व्यवसाय पे भी डिपेंड करता है। उनका अभी हम बताएं आपको, उत्सव है, रोग की स्थिति है, बहुत सारा कारण है। तो इस तरह से मील प्लानिंग किया जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 में, गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहा होना क्यों अनिवार्य है, यानी आयरन क्यों ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनको आयरन की ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है, गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहा का होना अनिवार्य है। गर्भवती स्त्री के भोजन में लोहा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। 9वें माह के अंत तक भ्रूण 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम लोहा होता है। नाभि नाल में 150 मिलीग्राम लौह तत्व होता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम लोहा तत्व लेना चाहिए। 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम एक्स्ट्रा लेना चाहिए, जितना की रिक्वायरमेंट है आरडीए के अकॉर्डिंग, उससे एक्स्ट्रा लेना चाहिए। आम व्यक्ति से 10 से 20 मिलीग्राम एक्स्ट्रा। ठीक है। हरी सब्जियां, यकृत और गोश्त में लौह अधिक तत्व अधिक मात्रा में होती है। यह पालक, मटर, सेम, गेहूं, अंडा, खमीर, दालें, लाल चौलाई, सलजम पत्ते आदि, हींग, मतलब इस तरह से दिया हुआ हींग, राई, गुड़, फूल, चने में के साग में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देंगी। अगर आप खाना खरीदने जा रहे हैं तो आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे। इसके पहले आप देखें कि खाना बना रहे हैं, खाना का प्लानिंग कर रहे हैं, तो किस बात पर ध्यान देंगे। अभी आपको क्वेश्चन आया है कि खाद्य पदार्थ जब खरीदने जा रहे हैं तो आप किन बातों पर ध्यान देंगी। तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है, खाद्य पदार्थों को खरीदते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए।
पहला है मिलावट नहीं रहने हेतु खरीदारी विश्वसनीय दुकानों से करनी चाहिए। जहाँ पे आपको विश्वास है कि वो गलत नहीं देगा वहाँ पे करना चाहिए। दूसरे, खरीदारी करते समय अपने एवं दूसरे के अनुभवों को फ़ायदा उठाना चाहिए। तीसरा, ISI एग मार्क आई या FPO मार्क वाले मानक खाद्य पदार्थ ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इसकी शुद्धता की गारंटी होती है। तो ये है आपका खाद्य पदार्थ खरीदते समय आप इन बातों के ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन क्या है? यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिससे बच्चा जिस समाज में रहता है, जिसके नियमों को जानता है तथा अपने व्यवहार तथा समाज द्वारा बनाई गई परंपराओं में खुद को ढालता है। ये होता है सामाजिकरण। ओके। नेक्स्ट है भोजन पकाने के क्या कारण है, हम क्यों भोजन पकाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कुकिंग ऑफ फूड। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर है भोजन पकाने के समय खाद्य पदार्थों के रूप, रंग, आकार तथा सुगंध का ठीक समायोजन भोजन को आकर्षण बनाता और भूख को उत्तेजित करता है, इसलिए भोजन को पकाते हैं। पाचन क्रिया भी भोजन, पका हुआ भोजन खाने से ठीक रहता है, उसमें खुशबू आता है। जैसे मीट मछली जो है, अगर वो पका नहीं रहता है तो कितना बदबू देता है, लेकिन पकने के बाद उसका सुगंध चेंज हो जाता है, इसलिए कुक किया जाता है, भोजन पकाया जाता है। 81 में है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या है? वह आहार, इसका आंसर ये है कि वह आहार जिसमें आहार द्वारा जैसे ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले, सुरक्षा देने वाले आहार उचित मात्रा में हो, जिससे व्यक्ति के सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे कि जितना हमारे शरीर का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार सारा भोजन अगर हम खाते हैं तो हम बैलेंस डाइट लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो बैलेंस नहीं है, या कम मात्रा में लेते हैं तब भी वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, संतुलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 में है आहार नियोजन तथा आहार तालिका में अंतर बताइए। आहार नियोजन क्या है तथा आहार तालिका क्या है, ये दोनों में क्या अंतर है? तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी वीडियो को देखिए और अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।